हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा त्रिपाठी, टीजीटी हिंदी, ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल शिकोहावत। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग सवैये पढ़ रहे थे जो कि रसखान जी द्वारा लिखित हैं। हमने सिर्फ 2 ही सवैये पढ़े थे कल की कक्षा में, तो बाकी के 2 शेष जो सवैये रह गए थे वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था कि जो रसखान जी हैं वो भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं और इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने भगवान कृष्ण की ही लीलाओं का, कृष्ण की ही रचनाओं का वर्णन किया है अपने काव्य में। तो इस पूरे चैप्टर में उन्होंने भगवान कृष्ण से ही जुड़ी हुई लीलाओं का वर्णन किया है। जो तीसरा सवैया है हमारा, उसमें 2 गोपियाँ आपस में वार्तालाप कर रही होती हैं। एक गोपी जो है वो दूसरी गोपी से भगवान कृष्ण जैसा रूप धारण करने की बात करती है। ऐसा होता है कि हर एक गोपी वहाँ की वो ये मानती है कि भगवान कृष्ण से मैं ज़्यादा प्रेम करती हूँ, दूसरी मानती है मैं ज़्यादा प्रेम करती हूँ, या सभी ये मानती हैं कि भगवान कृष्ण मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण तो लीलाधारी हैं, वो एक ही वक्त पर सभी गोपियों के पास मौजूद होते थे, इसलिए कभी किसी को ये महसूस ही नहीं होता था कि भगवान कृष्ण हमसे कम प्रेम करते हैं या दूसरे से अधिक करते हैं। तो यहाँ पर जो पहली गोपी है वो दूसरी गोपी से ये कह रही है कि क्या तुम भगवान कृष्ण जैसा रूप धारण कर सकती हो अगर तुम उन्हें प्रेम करती हो तो जो दूसरी गोपी है वो उसको जवाब देते हुए क्या कहती है, वही इस सवैये में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। पहली गोपी जब उससे कहती है कि क्या तुम भगवान कृष्ण जैसा रूप धर पाओगी, तो दूसरी गोपी जब जवाब में देती है तो कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज के माल गरे पहिरऊंगी। कहती है कि भगवान कृष्ण की तरह मोर का पंख मैं भी अपने सिर के ऊपर रखूंगी जैसे भगवान कृष्ण रखते थे, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। गुंज एक प्रकार का पुष्प है जिसकी माला भगवान कृष्ण अपने गले में पहनते थे। तो माल मीन्स माला, गरे मीन्स गला, पहिरोंगी मीन्स पहनूंगी। तो कहती है जैसे भगवान कृष्ण गुंज की माला अपने गले में पहनते थे, मैं भी वैसे ही अपने गले में धारण करूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, जिस तरीके से भगवान पीताम्बर ओढ़ते थे, लय लकुटी और लाठी ले लेते थे, और क्या करते थे, लकड़ी लेकर के और पीताम्बर ओढ़ करके वन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। वो जंगलों जंगलों घूमते थे ग्वाल बालों के साथ में गोधन का गीत गाते हुए। गोधन एक प्रकार का गीत है जो ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। भगवान कृष्ण वही गोधन का गीत गाते हुए गायों को चराते थे, अपने ग्वाल बालों के साथ सभी जंगलों में फिरते रहते थे ग्वाल बाल के साथ गायें चराते हुए। तो गोपी कहती मैं भी पीताम्बर ओढ़ लूँगी, लाठी ले लूँगी और भगवान कृष्ण की तरह गोधन गाते हुए मैं पूरे ग्वालों के साथ सब जगह जंगलों में फिर लूँगी, मतलब घूम लूँगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान। रसखान कहते हैं कि वो गोपी कहती है जवाब में कि भाव तो माने अच्छा लगता है, वो ही माने वो सब कुछ। कहती है मुझे वो सब कुछ अच्छा लगता है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। तो तेरे कहने से, तू अगर कह रही है तो तेरे कहने से मैं सारा स्वांग, स्वांग मीन्स नाटक, यानी कि जो भगवान कृष्ण करते हैं वो सारा का सारा नाटक मैं भी करूँगी, क्योंकि वो मुझे सारा कुछ अच्छा लगता है जो भगवान कृष्ण करते हैं। इसलिए तू अगर कह रही है तो तेरे कहने से मैं सारे स्वांग करूँगी, मतलब भगवान कृष्ण का रूप धारण करूँगी। पर एक चीज़ वो करने से मना करती है, कहती है या मुरली मुरलीधर की। मुरली जिसको वंशी कहा जाता है, भगवान कृष्ण, आप सबको पता ही होगा कि भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे और मुरली अपने साथ में वो पूरे समय लिए रहते थे। किसी और चीज़ से वो अलग हो जाएं लेकिन मुरली उनसे अलग नहीं होती थी, यानी कि वो मुरली को अपने साथ हमेशा रखते थे। तो कुछ गोपियों को इस बात से चिढ़ होती थी, ईर्ष्या का भाव आ जाता था। उनको ऐसा लगता था कि भगवान कृष्ण हमसे ज़्यादा मुरली से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम तो दूर हो भी जाएं लेकिन मुरली इनके पास से दूर कभी नहीं होती है। तो मुरली के साथ थोड़ा सा उनको सौत वाला भाव आता है, थोड़ी चिढ़न होती है, थोड़ी जलन होती है। तो कहती है या मुरली, यानी कि उस मुरली को जो कि मुरलीधर लिए रहते हैं, कहाँ पर, अधरान माने होठों पर।
यानी कि वो मुरली जो मुरलीधर अपने होठों पर धरे रहते हैं, धरी माने धरे रहते हैं, अधरा न धरूंगी, मैं अपने होठों पे नहीं धरूंगी। यानी कि तेरे कहने से मैं सारे स्वांग करूंगी, वो सब कुछ करूंगी जो भगवान कृष्ण करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ नहीं करूंगी, और वो है कि मैं मुरली अपने होठों पर, जैसे भगवान कृष्ण अपने होठों पर मुरली को लगा के रखते हैं, मैं अपने होठों से मुरली को नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो मुरली से ईर्ष्या करती हैं। चौथे सवैये में क्या कहा है गोपियों ने कि काननी दे अंगुरी रहीबो जबही मुरली धुनि मंद बचे है। आप सबको पता है कि पूरा ब्रज भगवान कृष्ण का दीवाना था, और गोपियाँ तो इस हद तक दीवानी थीं कि अपने सारे काम काज को छोड़ देती थीं, और भगवान कृष्ण अगर कहीं दिख जाएं तो वो उनको देखती रहती थीं, भगवान कृष्ण मुरली बजाएं तो उनकी मुरली सुनती रहती थीं। तो इस बात से उनके जो घर वाले थे, उनके जो घर के लोग थे, वो इस बात से बहुत परेशान रहते थे। उनको ऐसा लगता था कि ये अपने घर के कामकाज छोड़ देती हैं और भगवान कृष्ण की मुरली सुनने चली जाती हैं, भगवान कृष्ण को देखती रहती हैं। तो इसलिए वो इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने भगवान कृष्ण ये सब काम करने से उन्होंने अपनी घर की औरतों को रोका। लेकिन जब घर की औरतों को रोक रहे हैं तो जो घर की औरतें हैं, गोपियां हैं, जो वो अपने अपने सभी पुरुष वर्ग को या घर के लोगों को ये समझा रही हैं, ये कह रही हैं चौथे सवैये में कि काननी दे अंगुरी रहीबो जब ही मुरली धुनि मंद बचे है। हम आखिरी शब्द से समझते हैं, जब ही माने जब भी, मुरली माने मुरली। हालांकि गोपियाँ मुरली से ईर्ष्या जरूर करती थी, लेकिन मुरली की ध्वनि उन्हें बहुत पसंद थी। इतना पसंद करती थी उनकी ध्वनि को कि अगर उन्हें धोखे में भी कहीं से सुनाई दे पड़े उनकी मुरली की आवाज़, तो वो सारे काम काज छोड़कर मुरली सुनना शुरू कर देती थी। तो कहती हैं गोपियाँ कि जब भगवान कृष्ण मंद ध्वनि में, यानी प्यारी सी ध्वनि में, सुंदर सी ध्वनि में मुरली को बजाते हैं, तो कैसे हम अपने कानों में उंगली को रख लें। काननी दे अंगुरी रहीबो, हम अपने उंगली को कानों में कैसे रख लें, कैसे हम उनकी मुरली की आवाज़ ना सुने। मोहन तानन सो रस खान अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि गोधन एक प्रकार का गीत है जो ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, और भगवान कृष्ण जब गायों को चराते थे तो इस गोधन नाम के गीत को वो गुनगुनाते रहते थे। तो जो गोपियां हैं वो क्या कहती हैं कि मोहनी तान, यानी मोहनी तान से, यानी सुरीली तान से भगवान कृष्ण जब गोधन का गीत गाएंगे तो हम अटा पर चढ़कर, यानी छत पर चढ़कर हम कैसे ना सुने। इतनी मधुर ध्वनि में वो गाते हैं तो कैसे ना सुना जाए, कैसे रह लें हम बिना सुने। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काली को कितनों समझे है। गोपियाँ कहती हैं कि मैं सारे ब्रज के लोगों से ये बात टेर कर कह रही हूँ, मैं ये सभी ब्रज के लोगों से ये बात चिल्लाकर कह रही हूँ, बुलाकर कह रही हूँ, पुकार कर ये बात समझा रही हूँ कि कल हमें कोई कितना भी समझाए, कल हमें कोई कितना भी समझाए, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं। क्या होगा, माई रिवा मुख की मुस्कान, मतलब क्या करने में नहीं मान पाएंगी। कहती हैं कि हे माई, जब मुख की वो मुस्कान हम देखते हैं, भगवान कृष्ण की जो मुस्कान थी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, आकर्षक लगती थी, सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। तो गोपियाँ कहती हैं कि माई रिवा मुख की मुस्कान, यानी भगवान कृष्ण के मुख की वो जो प्यारी सी मुस्कान है, उसको देखकर हम अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। कहा है ना, संहारी न जय है, न जय है, न जय है, मतलब हम अपने आप को उस वक्त संभाल नहीं पाएंगे और भगवान कृष्ण को देखने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। ये हमारी मजबूरी है कि हम भगवान कृष्ण की मुस्कान को देखने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो ये बात वो गोपियाँ अपने घर के पुरुषों से कह रही हैं, क्योंकि घर के लोग बहुत परेशान हैं कि भगवान कृष्ण में ही रमी रहती हैं, भगवान कृष्ण की मुरली को सुनती रहती हैं, उनके गीत को सुनती रहती हैं, अपने घर के काम काज को दरकिनार कर देती हैं। इसलिए तो आपने देखा कि ये जो पूरा सवैये था ये भगवान कृष्ण से ही रिलेटेड था। आपने इसकी जो भाषा है वो समझ ली होगी, क्योंकि आप सब ब्रज क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और ये जो भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है वो ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है, क्योंकि भगवान कृष्ण ब्रज भाषा से ही, ब्रज क्षेत्र से ही बिलोंग करते थे। इसलिए रसखान जी इतना प्रेम करने लगे थे भगवान कृष्ण को कि उन्होंने अपनी रचनाओं को ब्रज भाषा में ही अधिकतर लिखा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो सवैये था वो एक वर्णिक छंद था, और इसको
हमने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि कल हम इसके क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले जो हमारा वाक चैप्टर था, मैंने उसमें से आपको वन वर्ड क्वेश्चंस दिए थे, तो इसके भी 4 सवैये हैं। तो हर एक सवैये से आपको 5 क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, वन वर्ड टाइप, और अपनी कॉपी पर लिखना है। ध्यान रखिएगा, एक चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है आपको अपना वर्क कर लेना है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि अपने वर्क को आपको लेट नहीं करना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसका वर्क भी आपको साथ के साथ कर लेना है। तो आज का होमवर्क ये है कि आपको इसके 20 क्वेश्चन वन वर्ड अपनी कॉपी पर लिखने हैं, सवैये चैप्टर डालकर। थैंक यू।